कुछ जीवन केवल अपने लिए नहीं जिए जाते, वे युगों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। एक प्रतिभाशाली इंजीनियर, जिसके सामने उज्जवल करियर और अनगिनत संभावनाएं थीं, लेकिन जिसने आत्मकल्याण, संयम और श्रुत सेवा का मार्ग चुना। एक ऐसी साध्वी, जिन्होंने प्राचीन जैन ज्ञान को आधुनिक युग की भाषा दी और धर्म प्रभावना को प्रदर्शनी, डिजिटल स्वाध्याय, एआई आधारित प्रस्तुतियों तथा जैन विश्वविज्ञान जैसे अभिनव आयामों तक पहुंचाया। यह प्रेरणामयी यात्रा है परम पूज्यनीय श्रुत संपन्ना क्षुल्लिका रत्न श्री 105 विस्मिता श्री माताजी की 20 फरवरी 1987 गुजरात के अहमदाबाद नगर में श्री किरीट कुमार शाह एवं श्रीमती चेतनाबेन शाह के घर एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया रिद्दे। परिवार में उन्हें प्रेम पूर्वक स्वीटी कहा जाता था। भाई पार्थ के साथ उनका बचपन बीता, किंतु उनके जीवन की दिशा सामान्य नहीं थी। धार्मिक वातावरण और पिता द्वारा सुनाए जाने वाले पद्म पुराण के प्रेरणादायी प्रसंगों ने उनके अंतर्मन में धर्म और वैराग्य के बीज बो दिए। बाल्यकाल से ही उनमें आध्यात्मिकता के प्रति विशेष आकर्षण दिखाई देने लगा। रिद्धि पढ़ाई में अत्यंत मेधावी थीं। उन्होंने अहमदाबाद के शारदा विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 2007 में निरमा यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया तथा 24 जून 2010 को गुजरात यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्नातक की शिक्षा पूर्ण की। एक सफल इंजीनियर के रूप में उनका भविष्य उज्जवल था, लेकिन दूसरी ओर आत्मा उन्हें किसी और दिशा में बुला रही थी। कम आयु में ही उन्होंने एकासन, बेसना, दशलक्षण और 16 कारण जैसे कठोर तपों का पालन प्रारंभ कर दिया था। हर जन्मदिन उनके लिए उत्सव नहीं, बल्कि त्याग का एक नया संकल्प बन जाता था। धीरे धीरे वैराग्य उनके जीवन का आधार बन गया। अहमदाबाद और गांधीनगर के चातुर्मासों में मुनिश्री प्रज्ञा सागर जी, मुनिश्री प्रसन्न सागर जी, मुनिश्री अनेकांत सागर जी तथा क्षुल्लक ध्यान सागर जी महाराज के प्रवचनों ने उनके जीवन को नई दिशा दी। फिर मुंबई और गिरनार में गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के दर्शन हुए। उधर परिवार विवाह की तैयारी कर रहा था और इधर आत्मा संयम की ओर बढ़ रही थी। अंततः 23 वर्ष की आयु में इंजीनियरिंग की प्रैक्टिकल परीक्षा समाप्त होने के अगले ही दिन उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। संसार नहीं, संयम का मार्ग। 4 जुलाई 2010 उदयपुर, राजस्थान। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के करकमलों से उन्हें क्षुल्लिका दीक्षा प्राप्त हुई। रिद्धि अब केवल एक नाम नहीं रही, उन्होंने एक नए जीवन में प्रवेश किया और संसार ने उन्हें जाना। परम पूज्यनीय क्षुल्लिका श्री 105 विस्मिता श्री माताजी। यह केवल नाम परिवर्तन नहीं था, यह दृष्टि परिवर्तन था। यह आत्मकल्याण और लोक कल्याण के लिए पूर्ण समर्पण का संकल्प था। दीक्षा के पश्चात वर्षों तक माताजी ने गुरुदेव के सान्निध्य में रहकर गहन अध्ययन, स्वाध्याय, तप और साधना की। श्रुत ज्ञान उनके जीवन का प्राण बन गया। शास्त्र केवल पढ़ने की वस्तु नहीं रहे, बल्कि चिंतन, मनन और जीवन दर्शन का आधार बन गए। यही साधना आगे चलकर एक विशाल ज्ञान यात्रा की नींव बनी। श्रुत ज्ञान की यह साधना भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रही। वर्ष 2017 में केन्या तथा श्रीलंका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में माताजी ने जैन दर्शन की वैज्ञानिकता और सार्वभौमिकता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। कर्म सिद्धांत, अहिंसा, नॉन वायलेंस, स्पेस एंड टाइम तथा आई विजन ऑफ भारत चक्रवार्ती एंड दार्शन ऑफ सूर्या विमान जैसे विषयों पर उनके व्याख्यानों ने देश विदेश के विद्वानों और जिज्ञासुओं को जैन दर्शन की गहराई से परिचित कराया। इस प्रकार श्रुत ज्ञान की यह यात्रा विश्व मंच तक पहुंच गई। वर्ष 2020 आचार्य गुरुवर की आज्ञा से परम पूज्य क्षुल्लिका विगम्याश्री माताजी के साथ मध्य प्रदेश के देवेंद्र नगर में प्रथम स्वतंत्र चातुर्मास संपन्न हुआ। उसी समय संपूर्ण विश्व कोविड महामारी से जूझ रहा था। मंदिरों की गतिविधियां सीमित थीं, सभाएं स्थगित थीं, लेकिन धर्म प्रभावना नहीं रुकी। माताजी ने डिजिटल माध्यमों को अपनाया। ऑनलाइन स्वाध्याय कक्षाएं प्रारंभ हुईं। देश विदेश के हजारों लोग घर बैठे शास्त्र अध्ययन से जुड़ने लगे। जहां परिस्थितियां बाधा बन रही थीं,
वहीं माताजी ने उन्हें अवसर में परिवर्तित कर दिया। इसी काल में एक अद्भुत संकल्प साकार हुआ, विस्मिताश्री श्रुत ज्ञान प्रदर्शनी। यह केवल प्रदर्शनी नहीं थी, यह श्रुत ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का एक अभियान था। जैन इतिहास, जैन भूगोल पर आधारित 3D मॉडल्स तैयार किए गए चित्रों और वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सरल एवं रोचक रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक चातुर्मास के साथ यह प्रदर्शनी विकसित होती गई और आज ज्ञान प्रभावना का एक प्रेरणादायी माध्यम बन चुकी है। माताजी का मानना रहा कि ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसी सोच के साथ उनकी प्रेरणा से पद्म पुराण पर आधारित जैन रामायण नाट्य प्रस्तुति का मंचन प्रारंभ हुआ। इन प्रस्तुतियों ने बच्चों, युवाओं और परिवारों को धर्म से जोड़ने का अनूठा कार्य किया। इसी के साथ माताजी ने अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों, आत्मविकास, व्यक्तित्व निर्माण तथा जैन दर्शन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिचित कराया। श्रुत ज्ञान के क्षेत्र में माताजी का सबसे विशिष्ट और युगांतकारी योगदान है जैन विश्व विज्ञान। सदियों पुराने आगमिक ग्रंथों, तिलोए पन्नत्ति, त्रिलोकसार तथा अन्य जैन साहित्य में वर्णित ब्रह्मांड विज्ञान, गणितीय संरचनाओं और दार्शनिक सिद्धांतों को सरल रूप में प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन कार्य था, किंतु माताजी ने इसे संभव कर दिखाया। रंगीन पृष्ठ, वैज्ञानिक चार्ट्स, आकर्षक डायग्राम्स, सरल व्याख्याएं और जटिल विषयों को सहज भाषा में समझाने की अद्भुत शैली। उन्होंने अनुभव किया कि यदि नई पीढ़ी की भाषा बदल चुकी है तो धर्म की प्रस्तुति भी समय अनुकूल होनी चाहिए। AI आधारित स्लाइड्स, डिजिटल प्रस्तुतिकरण, एनिमेटेड माध्यमों और दृश्य शिक्षण पद्धति के द्वारा उन्होंने श्रुत ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अभिनव प्रयास किया। वर्ष 2025 सुमति धाम, इंदौर, आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज एवं 400 से अधिक साधु संतों की गरिमामयी उपस्थिति में जैन विश्व विज्ञान भाग 1 एवं भाग 2 का भव्य विमोचन संपन्न हुआ। यह केवल पुस्तक विमोचन नहीं था, यह श्रुत ज्ञान के आधुनिक युग में प्रवेश का उत्सव था। इसके पश्चात 3 मई 2026 को गुजरात के पावन सिद्ध क्षेत्र तारंगा जी में जैन विश्व विज्ञान भाग 3 का भव्य विमोचन संपन्न हुआ। देवेंद्र नगर से प्रारंभ हुई यह प्रभावना यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रही। राणापुर, खंडवा, मुक्तागिरी, नागपुर और फिर वर्ष 2025 का हिम्मतनगर चातुर्मास यह क्षण विशेष था, क्योंकि दीक्षा के लगभग 15 वर्षों बाद माताजी का पुनः गुजरात प्रांत में प्रवेश हुआ था। जिस भूमि ने बाल्यकाल में संस्कार दिए थे, उसी भूमि को उन्होंने ज्ञान, अध्ययन और प्रभावना का अनुपम उपहार अर्पित किया। एक बालिका जिसने संस्कारों से वैराग्य पाया, एक इंजीनियर जिसने उज्ज्वल करियर से अधिक संयम को चुना, एक साध्वी जिसने श्रुत ज्ञान को जीवन बनाया, एक श्रुत सेवी जिसने ज्ञान को विज्ञान की भाषा दी, और एक प्रेरणा स्रोत जो आज भी अनगिनत आत्माओं को अध्ययन, आत्मचिंतन और आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर कर रही हैं। परम पूज्य क्षुल्लिका श्री 105 विस्मिता श्री माताजी की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जब संकल्प शुद्ध हो, साधना निरंतर हो और उद्देश्य लोक कल्याण हो, तब एक जीवन भी युगों तक प्रकाश बन सकता है। संयम, श्रुत ज्ञान, विज्ञान और प्रभावना की यह ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहे। श्रुत ज्ञान केवल पढ़ने का विषय नहीं, जीने का मार्ग है।